सर हम लोग यहाँ पर एक चीज जानते हैं, लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास आता है आपके पास हाफ m1 इंटू v1 cm का होल स्क्वायर और प्लस हाफ m2 इंटू v2 cm का होल स्क्वायर, और वो बराबर आता है आपके पास हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, और वो बराबर आता है आपके पास हाफ इंटू म्यू इंटू v रिलेटिव के स्क्वायर, राइट सर? इज इट ट्रू? अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास आता है आपके पास हाफ m1 इंटू v1 cm का होल स्क्वायर और प्लस हाफ m2 इंटू v2 cm का होल स्क्वायर, और वो बराबर आता है आपके पास हाफ m1 इंटू बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, और वो बराबर आता है आपके पास हाफ इंटू म्यू इंटू v रिलेटिव के स्क्वायर। सही है, ये चीज सही है, आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। और आप ये भी जानते हैं कि P सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो बराबर होता है P सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के, P सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर होता है आपके पास P सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड के, मतलब कि P सिस्टम सेम बराबर 0 होता है, मतलब कि P सिस्टम सेम बराबर 0 होता है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज जीरो मोमेंटम फ्रेम, मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज जीरो मोमेंटम फ्रेम, मतलब कि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्या बोला मैंने कि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये सही है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास सवाल में ये कहा गया है कि एक मास है ऑफ मास m और एक मास है ऑफ मास m, और दोनों के बीच में आपके पास बेसिकली एक लगा हुआ है स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और स्प्रिंग आपका इनिशियली नेचुरल लेंथ में है, और आपके पास बेसिकली m मास को हम लोग बेसिकली तो राइट डायरेक्शन में हम लोग बेसिकली F फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, ये m मास को हम लोग तो राइट डायरेक्शन में F फोर्स लगाकर खींच रहे हैं। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो ये m मास को हम लोग बेसिकली राइट डायरेक्शन में F फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, और ये और ये पूरा सिस्टम आपका रखा हुआ है बेसिकली तो म्यू बराबर 0 स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो ये पूरा सिस्टम आपका रखा हुआ है बेसिकली तो म्यू बराबर 0 स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, राइट? ये पूरा सिस्टम आपका रखा हुआ है म्यू बराबर 0 स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो अगर आप ये चीज अगर आप समझ गए तो अगर आप तो ये सवाल को हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है? ये सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो ACM हमारे पास क्या आएगा F बाई एम प्लस एम, ACM हमारे पास क्या आएगा F बाई एम प्लस एम, ACM हमारे पास क्या आएगा F बाई एम प्लस एम। तो ये वाले मास पर सूडो फोर्स हमारे पास क्या लगेगा MF बाई एम प्लस एम लगेगा इन दिस डायरेक्शन, और ये वाले मास पर हमारे पास सूडो फोर्स क्या लगेगा MF बाई एम प्लस एम लगेगा इन दिस डायरेक्शन। अगेन हम फिर से बोल रहे हैं, ये वाले मास पर आपके पास सूडो फोर्स क्या लगेगा MF बाई एम प्लस एम लगेगा इन दिस डायरेक्शन, और ये वाले मास पर आपके पास सूडो फोर्स क्या लगेगा MF बाई एम प्लस एम लगेगा इन दिस डायरेक्शन, राइट? अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये वाले मास पर ध्यान दीजिएगा तो आपके पास सूडो फोर्स लगेगा MF बाई एम प्लस एम इन दिस डायरेक्शन, और अगर आप ये वाले मास पर ध्यान दीजिएगा तो आपके पास सूडो फोर्स लगेगा MF बाई एम प्लस एम इन दिस डायरेक्शन। सही है, मतलब कि अगर आप नेट फोर्स देखिएगा तो ये वाले मास पर आपके पास लगेगा MF बाई एम प्लस एम इधर, और ये वाले मास पर आपके पास लगेगा F माइनस MF बाई एम प्लस एम, मतलब कि MF बाई एम प्लस एम इधर। अगर आप नेट फोर्स देखिएगा तो ये वाले मास पर आपके पास लगेगा MF बाई एम प्लस एम इधर, और ये वाले मास पर आपके पास लगेगा F माइनस MF बाई एम प्लस एम, मतलब कि MF बाई एम प्लस एम इधर। अगर आप नेट फोर्स की बात कीजिएगा तो वो आपके पास बेसिकली तो ये वाले मास पर लगेगा आपके पास MF बाई एम प्लस एम इधर, और ये वाले मास पर लगेगा आपके पास F माइनस MF बाई एम प्लस एम, मतलब कि MF बाई एम प्लस एम इधर। तो अब हम लोग बेसिकली यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, हम लोग बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये m मास का डिस्प्लेसमेंट मान लिए हैं x1 इन द लेफ्ट, और ये m मास का डिस्प्लेसमेंट मान लिए हैं x2 इन द राइट। हम लोग ये m मास का डिस्प्लेसमेंट मान लिए हैं x1 इन द लेफ्ट, और ये m मास का डिस्प्लेसमेंट मान लिए हैं x2 इन द राइट। m मास का डिस्प्लेसमेंट मान है x1 मतलब इन द लेफ्ट, और m मास का डिस्प्लेसमेंट मान है x2 इन द राइट। m मास का डिस्प्लेसमेंट मान है x1 इन द लेफ्ट, और m मास का डिस्प्लेसमेंट मान है x2 इन द राइट। सही है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर ये करेंगे कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हम लोग लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास बेसिकली इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास से। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास से। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास से। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है आपके पास माइनस हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये वाले फोर्स का वर्क डन है आपके पास MF बाई एम प्लस एम इंटू x1 और प्लस x2 और बराबर 0। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है आपके पास माइनस हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये वाले फोर्स का वर्क डन है आपके पास MF बाई एम प्लस एम इंटू x1 और प्लस x2 और बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास x1 प्लस x2 का वैल्यू आ रहा है 2MF बाई k इंटू m प्लस m।
यहाँ से आपके पास x1 और प्लस x2 का वैल्यू आ रहा है 2mf बाई k इंटू एम प्लस एम। आपके पास x1 और प्लस x2 का वैल्यू आ रहा है 2mf बाई k इंटू एम प्लस एम। यही आपका मैक्सिमम एलोंगेशन का आंसर है, सही है। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपके पास पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू पी सी एम ग्राउंड, पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू पी सी एम ग्राउंड और पी सिस्टम सी एम इज इक्वल टू जीरो। पी सिस्टम सी एम इज इक्वल टू जीरो मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, तो बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये दोनों पार्टिकल्स क्या कर रहा है, ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है। एंजॉय कीजिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।